हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो ये क्लास यूपी पीसीएस वालों के लिए 2026 वालों के लिए मोस्टली है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन अब आ चुका है। अब आपको कोई लापरवाही और गलती नहीं करनी है। तो देखिए, नोटिफिकेशन आ चुका है, बचे हैं हमारे पास 5 मंथ। एग्जाम कब है? 6 दिसंबर को एग्जाम है हमारा। जुलाई स्टार्ट होने वाला है। ये 5 महीने डिसाइड करेंगे कि आप एसडीएम बनेंगे कि नहीं। तो इन 5 महीनों में ना अपने जो पहले 2 साल पढ़ाई की है उसको खराब मत होने दीजिएगा। अगर ये 5 महीने आपने सही से इस्तेमाल कर लिए ना तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। एसडीएम बनने को, सपने को अपने पूरा कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगी। मैं आपसे 200% ये प्रॉमिस करती हूँ। अगर आप मेरे बताए अकॉर्डिंग चलें तो आपका प्री किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगा। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन शर्त बस एक है कि आपको चलना मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं चाहे कितना भी स्ट्रेटजी बना दूं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपके सेलेक्ट होने में जितना रोल मेरा होगा उससे कहीं ज्यादा रोल आपका होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सपना आपका है तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं अपने आप से अपनी तरफ से 100% दूंगी। आप 50% तो अपना लगा ही सकते हैं, तो आप 50% अपना लगाइए। इस बार का प्री हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि ये बार बार प्री मिस होना ना बहुत ज्यादा टेंशन देता है। आपका मेंस एकदम तैयार भी रहे और प्री ना हो तो क्या फायदा। और प्री हो जाए, मेंस ना आपका तैयार हो तो क्या फायदा। तो सर बोलते हैं ना, खान सर का वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें सर बोलते हैं कि तैयारी भले आप 1 साल लेट से करो, लेकिन जब से आप तैयारी स्टार्ट करो ना तब से वो 1 साल आप सिर्फ और सिर्फ उस तैयारी को दो। तो अब ये क्या है? अंतिम घड़ी है, और अंतिम घड़ी ही डिसाइड करती है कि परिणाम क्या आएगा। तो चलिए हम आपको स्ट्रेटजी बताते हैं और आप मेरे साथ मिलके उसको फॉलो करिए और आपका देखिएगा प्री किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगा। तो चलिए, हमारा टाइम यूपी पीसीएस। ठीक, एग्जाम डेट ये तो आप लोग को एकदम दीवार पे लिख के और सामने रख देना चाहिए, भूलना ही नहीं चाहिए। दिन रात इसको याद दिलाना चाहिए कि 6 दिसंबर का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ठीक, अब देखिए, पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में सिलेबस बता देती हूँ। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। एकदम शॉर्ट फॉर्म में 2 मिनट में आप समझ जाओगे। जो लोग नए हैं, जो नहीं, जिनको पता है पूरा, उनको बता देती हूँ मैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। यहाँ होते हैं 2 पेपर, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड। जो ये है वो है क्या? सी सेट। यहाँ कुल कितने पेपर होते हैं? 8 पेपर होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? निबंध, हिंदी, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ और 2 पेपर यूपी स्पेशल होते हैं। ठीक, यहाँ 2 पेपर और होते हैं यूपी।
यस स्पेशल के, ठीक, 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकेंड। ये आपने मोटा मोटा जान लिया। इसको आपको क्वालिफाई करना है, जो काफी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये आपकी रैंक डिसाइड करती है। तो अब चलते हैं इसके पास, क्योंकि हमारी कहानी तो अभी यहाँ से शुरू होने वाली है। इसको हटा देती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी। तो कुल मोटा मोटी हम लोग के पास कितने सब्जेक्ट होंगे पढ़ने के लिए? प्री के लिए कितने होंगे? 8। मेंस के लिए कितने होंगे? वही सब्जेक्ट जो हम प्री में पढ़ते हैं वही मेंस में, बस डीप लेवल में पढ़ना रहता है हम लोग को। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास 5 महीने हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 महीने की रणनीति बताती हूँ, उसमें हमको क्या करना चाहिए। कौन कौन से 2 महीने? जुलाई और अगस्त में। तो सबसे पहले हमें जुलाई और अगस्त में क्या करना है? जुलाई अगस्त, इसमें हमें क्या करना है? कितने महीने हैं? 30 दिन इसमें और 30 दिन ही इसमें रख लीजिए। 30 दिन 30 दिन। मैं यहाँ आपको इन 2 महीनों में 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। कौन कौन से वो बताती हूँ। सबसे पहले हम जुलाई में पढ़ेंगे, इससे कलर पता नहीं चलेगा। सबसे पहले हम जुलाई में पढ़ेंगे किन सब्जेक्ट से? हिस्ट्री और कौन सा? पॉलिटी। फिर अगस्त में हम क्या पढ़ेंगे? अगस्त में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक, ये मैं आपको प्री और मेंस दोनों के लेवल पे पढ़ाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं प्री और मेंस दोनों की बात कर रही हूँ, क्यों? इसके पीछे एक कारण ये है कि यूपीपीसीएस ना अब अपना पैटर्न बदल रहा है। वो यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है। यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं? कॉन्सेप्ट बेस्ड। आपको सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, यूपीपीसीएस भी अब उधर ही जा रहा है। अब फैक्ट पे नहीं रुका है, वो कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा है। तो आपको करना क्या है? मैं यहाँ पे मेंस के लेवल पे जाके क्यों पढ़ाऊंगी और साथ में आपको आंसर राइटिंग भी कराऊंगी। ये मैं क्यों कराऊंगी? इसके पीछे मेरा एक रीजन ये है कि जब आप पढ़ेंगे और साथ में आंसर राइटिंग लिखेंगे इन 2 महीनों में, तो आपका ना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट पे ना पकड़ हो जाएगी। और ये 4 सब्जेक्ट ही क्यों मैंने चुना है? क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जो प्री में मेन रोल अदा करते हैं। इन 4 सब्जेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण रोल है प्री में, इसीलिए मैंने इन 4 सब्जेक्ट को चुना है प्री और मेंस दोनों के लेवल पढ़ाने के लिए। और इन दोनों महीनों में ना मैं आपको क्या क्या करूंगी, ना सिर्फ आपको क्लास पढ़ाऊंगी, साथ में साथ इसका आंसर राइटिंग भी कराऊंगी। आंसर राइटिंग से आपको फायदा ये होगा, एक तो आपको आंसर लिखने आ जाएगा। अब देखिए उसमें कितना टाइम लगता है? 20 मिनट 2 आंसर, 20 मिनट आप दे सकते हैं। लेकिन आप वो 20 मिनट का फायदा सोचिए, आपका कॉन्सेप्ट ना 2 महीने में बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और जब वही कॉन्सेप्ट आपसे प्री में पूछा जाएगा ना, तो आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। इसीलिए ये 4 सब्जेक्ट को मैं 2 महीने में प्री और मेंस दोनों के लेवल पर पढ़ाऊंगी। और साथ में साथ आप लोग के साथ आंसर राइटिंग भी कराऊंगी। आंसर राइटिंग कैसे होगी? सुबह में आपको क्लास पढ़ाऊंगी और शाम के टाइम में, रात में आपको मिलेगा आंसर राइटिंग की क्लास।
और वो बकायदा जैसे पेपर पे लिखा जाता है मैं वैसे ही पेपर पे लिख के आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं। ठीक, ये हो गया इन 4 सब्जेक्ट का। ये हम करेंगे 2 महीने में, लेकिन इन 2 महीनों में हम एक काम और करेंगे। अब वो काम क्या होगा? प्री के लेवल पे, क्योंकि प्री को हम पूरा तो छोड़ेंगे नहीं, तो प्री के लेवल पे एक काम और करेंगे कि इन 2 महीनों में हम पढ़ेंगे घटना चक्र जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अब उन क्वेश्चनों को तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाएंगे तो आप आने वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? तो उन क्वेश्चनों पे आपकी कमांड बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। हाँ, घटना चक्र से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो जिनका तैयार है वो तो कर लेंगे, लेकिन आप लोगों का नहीं तैयार है तो आप नहीं कर पाएंगे। और जो नहीं कर पाएंगे पूछे हुए क्वेश्चन भी, वो क्या होंगे? प्री से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए घटना चक्र करना भी बहुत जरूरी है। तो इन 2 महीनों में हमें करना है इन्हीं 4 सब्जेक्ट का। जो क्वेश्चन ये हम पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट, उन्हीं सब्जेक्ट का हम यहाँ कर लेंगे घटना चक्र। और सब्जेक्ट के वाइज पढ़ेंगे, सब्जेक्ट की तरह चलेंगे हम। हिस्ट्री का, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। देखिए, इन्हीं 4 सब्जेक्ट का हम घटना चक्र भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लोग क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स? बहुत देखिए, 100% स्टूडेंट में से ना 70% ये गलती करते ही हैं। और वो गलती ये है कि घटना चक्र को हम कैसे पढ़ते हैं? घटना चक्र को हमने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, निकल गए। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, बस। उसका एनालिसिस हम देखते ही नहीं है। लेकिन जो पूछा है वही क्वेश्चन तो दे नहीं देता एग्जाम में। क्वेश्चन कहाँ से उठा लेता है? एनालिसिस में से। और वो आप पढ़े नहीं रहते हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको एनालिसिस पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब देखिए, आपको लगेगा कि एनालिसिस पढ़ने में टाइम बहुत लग रहा है, तो टाइम तो लगता है। तो मैं उस टाइम को आपको इजी बना देती हूँ। कैसे? मैं दोपहर के टाइम पे, ठीक, दोपहर के टाइम पे मैं, देखिए, सुबह आपको अभी क्लास का टाइमिंग मैं बता दूंगी। मैं पहले बता देती हूँ कैसे करवाऊंगी। तो दोपहर में आपको 2 क्लास मिलेगी घटना चक्र की। किस किस सब्जेक्ट की? जुलाई में हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटी। उसी सब्जेक्ट का मैं आपको घटना चक्र करवाऊंगी दोपहर में, वो आप कर लेंगे। हम डेली सिर्फ 1 लेसन करेंगे, 1 लेसन या 2 लेसन। देखिए, हमने डिसाइड किया है कि 1 महीने में 2 घटना चक्र हमें खत्म करना है। वो हम देख लेंगे कितने लेसन है उसमें, और उसके हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे कि हमें कितना पढ़ना है डेली, ताकि 1 महीने में 30 दिन में कवर हो जाए। तो अब आते हैं कि जो आप गलती करते हैं उसका सुधार कैसे करेंगे। तो आप एनालिसिस तो करते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको उसका एनालिसिस करके खुद दूंगी। अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता होगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कौन सा छोड़ दिया, कौन सा आपका गलत हुआ। तो ये सच में मुझे नहीं पता होगा, क्योंकि हम तो कैमरे के थ्रू जुड़े हैं। लेकिन मैं क्या करूंगी, जितने भी क्वेश्चन क्लास में हम चलेंगे, सबसे पहले तो घटना चक्र का हम ऐसे ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन किया, आंसर किया, बस। लेकिन शाम के टाइम को आपको उसका एनालिसिस लिखा हुआ मिलेगा, बकायदा पेपर पे, ठीक, व्हाइट पेपर पे मैं लिख कर दूंगी, और उसको मैं साथ में साथ करवा भी दूंगी। आपको बस करना इतना ये होगा कि आपके जो क्वेश्चन छूट गए हैं, यानी कि जो आपने छोड़ दिए हैं, आपको नहीं आते थे वो, और जो आपसे गलत हुए हैं वो, उसका टॉपिक आपको मिल जाएगा कि ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, इसको मुझे पढ़ना है, ठीक। एक आपको ये चीज पता चल जाएगी उस एनालिसिस से। दूसरा क्या होगा, मैं एनालिसिस जो लिख कर दूंगी, आपको बुक में से वो लिखना नहीं पड़ेगा।
क्योंकि बुक होती है इतनी मोटी मोटी और हम देख के ना उसे डर जाते हैं, इसीलिए वो बुक हम कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं उसे पेज पे शॉर्ट फॉर्म में लिख कर दूंगी और उसको बकायदा वीडियो में करवा भी दूंगी। आप बस ये करना कि जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, मतलब आपको नहीं आते थे, वो बस ऊपर हेडिंग डालना, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, अनअटेम्प्ट लिख के उसका जो जो छूटा है उसका क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिख लीजिए, उसका एनालिसिस मतलब जो मैं करवाऊंगी वो लिख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं तो आप बकायदा उस पेज पे लिखिएगा कि ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है और वहां पे उसका एनालिसिस लिख लीजिएगा। आप अपने हिसाब से उसमें से मैं सारे जितने क्वेश्चन कराऊंगी मैं उसका सारा एनालिसिस कराऊंगी, लेकिन आप बस उन क्वेश्चनों को लिखिएगा जो आपसे गलत हुआ है या जो आपको नहीं आता था, बस आप उसको लिखना। इससे क्या होगा, आप उसको एक बार बस पढ़ेंगे और फिर से उस घटना चक्र को एक बार लगाएंगे ना, आप 10 मिनट के अंदर 2 लेसन कंप्लीट कर देंगे और आपकी टेंशन ना एकदम लो लेवल पे आ जाएगी, आपकी पढ़ाई की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये काम मैं करूंगी, आपको एनालिसिस में लिख कर दूंगी। अब आते हैं इन 2 महीनों के बाद हम जो 3 महीने बच रहे हैं हमारे पास उसमें क्या करेंगे, तो आइए उसकी तैयारी बताती हूँ। तो 2 महीने की तैयारी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं हम 3 महीनों के अंदर हम क्या करेंगे। इसमें कौन कौन से महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नहीं अगस्त तो हमारा चला जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो अभी हम पहले 2 महीने का देखते हैं कि इन 2 महीनों में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 1 महीना ना, वो कहते हैं ना बफर में कुछ समय बचा के रखना चाहिए, तो वो ये समय होगा जो हम बचा कर रखेंगे अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए। तो सबसे पहले हम इन 2 महीनों का देखते हैं कि इन 2 महीनों में हमें क्या करना है। तो देखिए, इन 2 महीनों में हम ये करेंगे कि अब आंसर राइटिंग हम बंद करेंगे, अब पूरा फोकस अपना किधर ले जाएंगे, प्री की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये 3 महीने हमें प्री के लिए चाहिए ही चाहिए। आप लोग बोलेंगे तो मैं आंसर राइटिंग कराती रहूंगी डेली डेली, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप 3 महीने जो है, सॉरी 1 मिनट, आप जो ये 3 महीने हैं उनको बस प्री पर ही फोकस करिए। तो आपको करना क्या है, इसमें क्या होगा, देखिए मैं आपको 2 महीने में 4 सब्जेक्ट पढ़ा चुकी होंगी, उसका घटना चक्र आपको करवा चुकी होंगी, आपकी ठीक ठाक पकड़ उस सब्जेक्ट पे बन जाएगी उन 2 महीनों के अंदर। लेकिन उसको भी हम पढ़ेंगे, प्री के लेवल पे भी उसको पढ़ना जरूरी है। तो एक बार तो वो सब्जेक्ट आपका रिवीजन हो गया, लेकिन अब दूसरी बार, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इन 2 महीनों को हम 15-15 दिन के अंदर तोड़ लेते हैं। तो कितने भाग हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। इस 15 दिन में हम क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट उठाएंगे, कौन कौन सा, एक गलती हुई है, वो ये है कि मैंने अभी आपको प्री का वो नहीं बताया, ठीक है मैं इसको बताने के बाद बता देती हूँ, कोई बात नहीं। इन 2 महीनों में आपको ये करना है कि आपको पहले ये देखना है कि हमारे पास पेपर कितने हैं। अब देखिए मैं आपको पहले काम करती हूँ, वो सारे सब्जेक्ट बता देती हूँ जो प्री में बहुत अच्छे रोल निभाते हैं, उन सब्जेक्ट को बताने के बाद मैं इन 2 महीनों का ना रणनीति डिसाइड करती हूँ। देखिए प्री में कौन कौन से पहले आते हैं,
तो कौन कौन से आते हैं? जियोग्राफी, दो आती है इसमें, इंडिया और वर्ल्ड व्यू। प्लस मैथ। ठीक। हिस्ट्री, हिस्ट्री में 3, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इतिहास प्री में इन्हीं से पूछा जाता है। वेटेज कितना सबका होता है? सबसे ज्यादा इससे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका? ये दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद ये आता है थर्ड पोजीशन पे। ठीक। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन होगा, पेपर एग्जाम होगा? तो हमारा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, फिर क्या बचा? साइंस, फिर पॉलिटी, फिर यूपी स्पेशल, फिर यहां बता देती हूँ, साइंस, फिर इन्वायरमेंट। देखिए ये हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक। हमें पढ़ना कैसे है, अब मैं बताती हूँ कि इन 2 महीनों में इन सब्जेक्ट को हम कैसे कवर करेंगे। अब 2 महीनों में कौन कौन से? ये और ये और कौन सा और ये कर चुके होंगे, आंसर राइटिंग कर चुके होंगे, तो आपकी ठीक ठाक पकड़ इस पे बन चुकी होगी 2 महीने के अंदर। और क्या हो चुका होगा? घटना चक्र हो चुका होगा आपका। तो आपका मतलब एकदम बेसिक से ऊपर तक आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपके फैक्ट बचते हैं वो बस करना रहेगा आपको। तो वो करेंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे बचे रहेंगे? तो बचा रहेगा ये साइंस। साइंस में 3 है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? बायोलॉजी से। ठीक। साइंस हो गया। एनवायरमेंट है बहुत छोटा सा सब्जेक्ट, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसीलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये हो गया। और यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल अब धीरे धीरे कम हो गया, कर दिया गया है, लेकिन छोड़ना तो है नहीं। क्या पता एग्जामिनर के मूड में क्या चल रहा है, इस बार ज्यादा दे दिया तो, इसलिए हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अब मैं इसे हटा के मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ पढ़ेंगे कैसे। यहाँ मैंने अभी आपको सब्जेक्ट बता दिए हैं कि कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले ये 15 दिन, सितंबर के 2 चीजें है ना, इसमें 15 दिन और इसका 15 दिन, 2 भागों में इसे हमने तोड़ लिया। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे जो हम पढ़ चुके हैं, अभी हम वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो बाकी है हमारे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइंस और इन्वायरमेंट। शॉर्ट फॉर्म में समझते चलिए। साइंस पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। सब
सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? बायोलॉजी से। तो सबसे ज्यादा हम क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। उसके बाद सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। उसके बाद दो दो दिन हम क्या करेंगे? दो दिन हम पढ़ेंगे फिजिक्स, 2 दिन हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ठीक। और सबसे ज्यादा दिन हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से ही आता है। उसके बाद हम इन्हीं 15 दिनों में इन्वायरमेंट भी अपना खत्म कर लेंगे। और साथ में और क्या करेंगे? साथ में हम ये करेंगे, इनको हम प्री के लेवल पे पढ़ाएंगे, आपको क्लास बकायदा आपको देंगे। और साथ में और क्या करेंगे? इन दोनों ही सब्जेक्ट का घटना चक्र, इन दोनों ही सब्जेक्ट का आपको घटना चक्र भी 15 दिन में कंप्लीट करवा दूंगी, बकायदा एनालिसिस के साथ। आपको इन दोनों सब्जेक्ट का घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगी। उसके बाद इन 15 दिन में हमें क्या करना है? इस 15 दिन में हमें करना ये है कि हम जो सब्जेक्ट अब हमारा छूटा हुआ है, मतलब जो हमने पहले रिवीजन किया था, उसमें से हम एक सब्जेक्ट को उठाएंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने उठा लिया पॉलिटी, यहाँ पे हमने ले लिया पॉलिटी, क्योंकि अब हमें अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ानी होगी। यहाँ पे एक क्लास चलेगी पॉलिटी की, एक क्लास चलेगी आपकी यूपी स्पेशल की, और एक क्लास आपकी मैथ की चलेगी। ठीक, एक क्लास आपकी मैथ की चलेगी। और मैथ की क्लास में आपको पता है कैसे पढ़ाऊंगी? एकदम आपको ऐसा पढ़ाऊंगी कि आप रट डालोगे। मैं बकायदा मैप बनाकर इस पे पढ़ाऊंगी, और जरूरत पड़ी ना तो नोट्स पे, पेज पे मैं आपको मैप बना के और पूरी जगह को दिखाऊंगी। और उससे भी नहीं होगा ना तो मैप खरीद के भी लाया जाएगा और उससे भरा जाएगा, तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? और ये 1 महीने हम अभी ये सब हमारा चलता रहेगा। ये 1 महीने में हमारा कितना सब्जेक्ट पूरा हो गया? प्री के लेवल पे 1 2 3 4 5 कर लिया है हमने। इन दोनों का हमने घटना चक्र कर लिया, यानी कि हमारा घटना चक्र वाला जो पोर्शन है वो हो गया समाप्त। यूपी स्पेशल का बचा रहेगा वो मैं करवा दूंगी, ठीक। अब बाकी हमारा घटना चक्र हो गया समाप्त। तो आपकी एक टेंशन हो जाएगी खत्म। कब तक? सितंबर तक। और सितंबर तक आप पॉलिटी का दोबारा रिवीजन भी कर लेंगे। अब आते हैं हमारे अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में हमें क्या करना है? ये महीना और भी पास आ जाएगा तो थोड़ी हमारी टेंशन और भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मेहनत हमें बहुत ज्यादा करनी है, लेकिन आपकी टेंशन थोड़ी कम हो गई रहेगी। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर चुके होंगे। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे करेंगे तो। अब हम अक्टूबर के महीने में क्या करेंगे? यहाँ मैं आपको पहले कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी और उसका दूंगी एनालिसिस। आपको फायदा ही फायदा होगा। क्या? आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बस पढ़ना होगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने साल के हैं उतने साल के कराऊंगी। और उसके साथ आपको क्या मिल गया? उसका एनालिसिस मिल गया। तो आपको उसका एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप आराम से वीडियो देखना, उसमें से जो आपके नहीं हो पा रहे हैं उसको बस आप लिख लेना। साथ में ही साथ हम क्या करेंगे? हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इस 15 दिन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्या? हिस्ट्री हो गया।
बचा क्या रह गया है हमारा? अभी हमारे बचे रह जाएंगे 2 सब्जेक्ट रिवीजन करने के। कौन कौन से? ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो उसको हम यहाँ 15 दिन में करेंगे कवर। यहाँ आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को प्री के लेवल पे आपको क्लास भी मिलेगी, ठीक। आपको मैं उसका नोट्स भी पढ़ाऊंगी। मैं आपको बोर्ड पे जो पढ़ाऊंगी वही मैं आपको नोट्स पे लिखी रहूंगी। मैं आप बोलोगे तो उससे भी करा दूंगी। उसके बाद क्या होगा? ये 2 क्वेश्चन ये खत्म हो जाएंगे मेरे। तो अक्टूबर तक आपने सारे सब्जेक्ट, यानी कि ये 4 सब्जेक्ट जो मेन रोल अदा करते हैं, कौन कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये आप 2-2 बार रिवीजन कर चुके होंगे, ठीक। और बाकी सब्जेक्ट अभी आपने एक बार रिवीजन किया है। आपका घटना चक्र खत्म हो चुका होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो चुके होंगे। अभी आप में बफर टाइम बचा हुआ है, कितना? 1 महीना। लेकिन अक्टूबर में ही हम स्टार्ट कर देंगे एक और काम। वो क्या होगा? टेस्ट। आप जितने क्वेश्चन टेस्ट करवाने के लिए बोलोगे मैं उतने करा दूंगी। जितने कोचिंगों के बोलोगे उतने कोचिंग का लाके मैं करवा दूंगी। लेकिन मैंने क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है, आप, मुझे अभी पता होगा नोटिफिकेशन आते ही ना आप YouTube पे लग गए होगे टेस्ट लगाना शुरू करने। लग गए हैं कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना। आपको लग गए होंगे, मुझे पता है। लेकिन उसका फायदा क्या? आप अगर उसका एनालिसिस करेंगे ही नहीं तो क्या फायदा होगा? आपने टेस्ट लगाया, अच्छा हाँ इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ। ईमानदारी से बताना, उसमें से कितना याद होता है हम लोगों को? 5% भी नहीं। जो हमें पहले से याद रहता है ना, वही हमें याद रहता है। आप उससे नहीं सीख पाते हैं। तो लेकिन आपको लगता है कि हमने इतना टेस्ट लगा लिया है, लेकिन उस सब्जेक्ट का रिजल्ट क्या निकला? बड़ा सा 0। क्यों? क्योंकि आपने एनालिसिस किया ही नहीं। आपने इस टेस्ट को रिवीजन किया ही नहीं। आपने उसमें देखा ही नहीं कि आपने क्या गलती किया है, आपने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं। आप नहीं करते हैं ना? नहीं करते हैं। तो हजारों टेस्ट लगाने का भी कोई मतलब नहीं है अगर उसका एनालिसिस ना किया गया हो। तो मैंने ये सोचा है, और YouTube पे सभी ऐसे ही करवा रहे हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों का वीडियो, बस टेस्ट ला के उसका आंसर बता दिए, क्वेश्चन बता दिए, आंसर बता दिए, क्वेश्चन बता दिए, आंसर बता दिए। ऐसे नहीं करते हैं, ये गलत तरीका है। मैं आपको कैसे करवाऊंगी? मैं आपको करवाऊंगी, किसी एक कोचिंग का आप टेस्ट उठाएंगे, और आप लोग जानते हैं, सब देते ही होंगे कि उसमें बहुत सारे सेट बने होते हैं। कम से कम 15-20 तो होते ही हैं। 20 से कम तो नहीं होता है किसी एक सेट में। पूरे में एक संस्था निकालती है तो अपना पूरा सेट निकालती है, उसमें 20 तो होती हैं। मैं किसी एक का उठाऊंगी, आप जिसका बोलोगे मैं उसका उठाऊंगी, और उसका एनालिसिस मैं आपको साथ में दोपहर में, जैसे मैंने आपसे टेस्ट करवाया, शाम के टाइम में मैं उसका एनालिसिस आपको बकायदा लिख कर दूंगी, और उसको मैं वीडियो के माध्यम से एक बार बताऊंगी, और आप बोलोगे तो आपको वो नोट्स भेज भी दिए जाएंगे, ठीक। आपका क्या फायदा हुआ? आपने टेस्ट लगाया, आपने उसी दिन एनालिसिस भी कर लिया। 1 मिनट पानी पी लूं मैं, बहुत तेज प्यास लगी हमको। हाँ, तो देखिए क्या फायदा हुआ आपको? आपने टेस्ट लगाया और उसका एनालिसिस आपको नहीं करना पड़ा। मैं उसका एनालिसिस उसी दिन शाम को करवा दूंगी। आपको उस टेस्ट को 2 बार रिवीजन करने को मिल गया कि नहीं मिल गया? एक तो आपने मेरे साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लगा लिया, दूसरी बार आपने एनालिसिस देख लिया। आपको बस करना ये होगा कि जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, मतलब आपको नहीं आते थे, और जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, बस जैसे मैंने पहले बताया घटना चक्र में जैसे करना है, और वही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी करना है, और वही आपको टेस्ट सीरीज में भी करना है। एक पेज पे 2 लाइन, बीच में लाइन लिख दीजिए और लिख दीजिए।
आपने जो अनअटेम्प्ट किया है यानी कि जो आपने नहीं किया है, आपसे जो गलत हुए एक साइड उसको लिख दीजिए और वो उस क्वेश्चन का एनालिसिस वहां लिखती जाइए, वीडियो में से देख लेना। तो आपको क्या फायदा होगा इससे? एक तो आपको इतने मोटे टेस्ट का देख के डर नहीं लगेगा कि मुझे इतना सारा पढ़ना है, क्योंकि मैं तो डर जाती थी कि इतना पढ़ना है, इसी चक्कर में पढ़ नहीं पाते थे हम लोग। तो आपको करना ये है कि आप वीडियो मेरा देखिए एनालिसिस का, उसमें से आप बस वही क्वेश्चन लिखेंगे जो आपका गलत हुआ है या जो आपने नहीं किया है। और देखिए लिखना तो आपको पड़ेगा ही, आप वो लिख लेंगी तो मैं मान लीजिए 4 पेज में आपको एनालिसिस कराई होंगी, आपको पूरा तो करना नहीं है। आपके मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 5 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, तो उसमें से आपको कितने लिखने हैं? बस 15 लिखने हैं। एक पेज उठाइए और उस पर लिख दीजिए, उसको रिवीजन करना आसान हो जाएगा। और क्या होगा, लास्ट समय में आप उसको पढ़ के जा सकते हैं कि ये मेरा गलत हुआ था, ये गलत हुआ था, ये गलत हुआ था। इससे आपको क्या पता चलेगा, क्योंकि आप इतना सारा पढ़ चुके होंगे, तो आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि अभी कौन सा टॉपिक और रिवीजन करना है, आपको ये पता चल जाएगा। और दूसरा, आपको उसको रिवीजन करना एकदम आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आप ये मेरे साथ जरूर करना। और मैं एक सेट के साथ ये पूरा करवाऊंगी, किसी एक संस्था का मैं उठा के मैं उसका टेस्ट भी कराऊंगी, उसका एनालिसिस भी करवाऊंगी। और प्लीज अगर आपको अपने सपने पूरे करना है ना, तो आप ये काम जरूर करना। ठीक है, आप मेरी क्लास से नहीं कर सकते, आप कहीं से भी टेस्ट लगाना, वहां टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस जरूर करना, क्योंकि अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है तो उस टेस्ट का कोई मतलब है नहीं। तो मेरा साथ ना देने के बजाय आप अपना साथ तो देना ही चाहेंगे, तो अपने साथ बेईमानी तो मत ही करिएगा। आप अगर मेरे साथ नहीं करिएगा तो आप जहां से भी करिएगा, आप टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस जरूर करिएगा। और मेरे साथ करेंगे आप तो आपको एनालिसिस मिल जाएगी। क्लास उसको आपको 3 फायदा होगा, टेस्ट करेंगे आप, मेरे साथ एनालिसिस पढ़ेंगे आप, उसके बाद उस एनालिसिस को लिखेंगे आप। 3 बार आपका दिमाग उस टॉपिक पे गया, चौथी बार आप उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। एक टॉपिक को आपने कितनी बार रिवीजन किया? 4 बार। स्ट्रांग हुआ कि नहीं आपका सब्जेक्ट? होगा। और आप ये तरीका फॉलो करके देखना, आपको फायदा ना हो नौकरी में तब बोलना। अभी हमारा और बचा क्या रहेगा, अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है। अक्टूबर से हम टेस्ट भी शुरू कर देंगे, और ये जो मैंने बताया है ये तो आपका चलता ही रहेगा। ठीक, अब जो हमारा 1 महीना बचा है, नवंबर का महीना, उसमें हम क्या करेंगे? नवंबर का महीना, यहाँ से आपकी धड़कन ना तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और मैं एक गलती जो सब स्टूडेंट करते हैं मैं आपको बताती हूँ, आप वो भी मत करना। वो क्या है, जो लास्ट में 10-15 दिन बचे रहते हैं और हम लोग मैराथन क्लास करने चले जाते हैं ना, दिन भर हम लोग उसी क्लास में बिजी रहते हैं, वो आप बिल्कुल भी मत करना। आप सीरियस मानो, आप इस बात को समझो कि वो आपका दिमाग क्या होता है, बड़ी बड़ी क्लासेस मिलती हैं हमको 12-12 घंटे की, 8-8 घंटे की। उससे क्या होता है, एक तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, एक टेंशन होती है कि क्लास कंप्लीट ही नहीं हो पाया मैराथन। दूसरा क्या, आप सोचते हैं पीडीएफ से पढ़ लेंगे। ईमानदारी से बताओ, पीडीएफ मोबाइल से देख के आप कितना पढ़ पाते हो? कुछ लोग पढ़ लेते होंगे, लेकिन 50% लोग नहीं पढ़ पाते हैं। आपको वो दूसरी टेंशन कि आपकी पीडीएफ भी नहीं कंप्लीट हुई। तो आप जब 15 दिन बचा हो ना, आप मैराथन करना, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे बस, पूरे दिन नहीं करना है। पूरे दिन आपको क्या करना है, आपको आपके नोट्स बस रिवीजन करना है। मैराथन क्लास बस 2-3 घंटे करिए। और देखिए ये लास्ट के समय में ना, आपको ये देखिए आखिरी समय होगा, और इसमें आपको कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी ही होगी। क्योंकि याद रखिएगा, पूरे साल का जो परिणाम होगा ना, वो ही 1 महीना देगा।
लोग कहते हैं ना कि पूरे साल क्या किया, पढ़ा नहीं था। लेकिन आप पूरे साल पढ़ के अगर ये 1 महीना नहीं पढ़ेंगे ना, आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे, मैं ये लिख कर देती हूँ। ये 1 महीना जो लास्ट का होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग के लिए अच्छा होगा, आप मेरे साथ जुड़ेंगे। नवंबर तक आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, घटना चक्र आपका खत्म हो जाएगा, प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा, प्री के अकॉर्डिंग क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। तब भी आपके पास क्या बचा रहेगा, पूरा 1 महीना। अभी हमने क्या नहीं किया है, करंट अफेयर्स। तो आप जहां से पढ़ रहे होंगे करंट, वहां से पढ़िएगा। मैं आपको क्या कराऊंगी इस नवंबर के पूरे महीने में, नवंबर के पूरे महीने में कितने दिन होंगे, चलो 30 दिन होंगे ना। तो इस 30 दिन में हम क्या करेंगे, आई दृष्टि बुक आती है, सब पढ़ते हैं। घटना सार की बुक आती है, सब पढ़ते हैं। तो दृष्टि की बुक, आई दृष्टि और घटना सार, ये दोनों करवाऊंगी मैं। आप बोलोगे तो मैं इसे पेपर पे शॉर्ट फॉर्म में लिख कर पढ़ाऊंगी, और आप बोलोगे कि बुक से करा दो तो मैं बुक से कराऊंगी। दोनों आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि आपको लिख कर चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, या वही आपसे बुक से करना है तो मैं बुक से करा दूंगी। ठीक, ये 1 महीने हम पूरे पढ़ते रहेंगे। उसके बाद लेकिन यही 2 काम तो करना नहीं है हमें, और भी करना है। क्या हम क्या उठा लेंगे, पॉलिटी और हिस्ट्री। आप इतना तो पढ़ चुके होंगे कि आपको बस रिवीजन करना होगा। मैं आपको टाइम दूंगी, पहले सुबह के टाइम एक छोटे से क्लास में मैं आपको टॉपिक बता दूंगी, यहाँ से यहाँ तक पढ़ के आना, आप लोग रिवीजन करके आना। उतना ही मैं जितना आपको डिसाइड करके बताऊंगी, उतना ही मैं आपको क्लास के थ्रू फिर से बता दूंगी कि ये चीजें हैं। आप बोलोगे नोट से करा दो तो मैं नोट से रिवीजन करा दूंगी। ये हमारा आखिरी समय का रिवीजन होगा। ठीक, और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और यूपी स्पेशल, इन सब को इस नवंबर के महीने में हम फिर नोट्स के द्वारा रिवीजन करेंगे। नोट्स से करेंगे रिवीजन। जो नोट्स आप बनाए रहे होंगे, मैं क्लास में पढ़ाऊंगी, वो नोट्स आप बना लेना, और मैं खुद भी नोट्स बनाऊंगी आपके लिए। उस नोट्स से मैं आपको लास्ट के समय में करवा दूंगी सारा। उसके बाद और क्या करेंगे, इन सारे सब्जेक्ट का जो होगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, अब देखिए इसमें ये जो पीसीएस का एग्जाम होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। देखिए लोग कहते हैं सब पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं। आप एक साथ सबको खुश रख सकते हैं? नहीं। उसी तरह आप एक साथ सारा सब्जेक्ट भी, सारे टॉपिक भी नहीं कर पाएंगे। दिमाग ही है हमारा, वो कितना कवर करेगा बेचारा। तो मैं क्या करूंगी, हम पॉलिटी से उठाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। आपने ठीक ठाक कवर कर लिया होगा, आप अपने लेवल पे उसको रिवीजन करते रहना। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप छोड़ देना, आप रिवीजन करते रहना। मैं क्या करूंगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाऊंगी और उसका रिवीजन करवा दूंगी आपको। 1 बार 2 बार मैं करवा दूंगी। ठीक, हर सब्जेक्ट के साथ हम यही करेंगे कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हम घटना चक्र कर चुके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके होंगे, कुछ हद तक हम टेस्ट सीरीज भी कर चुके होंगे, तो हमें ये पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो उस टॉपिक को उठाया जाएगा और उसको पढ़ा जाएगा। 1 मिनट आती हूँ। हाँ, तो उसको पढ़ा जाएगा। यानी कि 1 महीने में आपने क्या किया,
एक महीने में, ये लास्ट के महीने में आप अपने लेवल पे पूरा पढ़ना। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इस एक महीने के अंदर उसका रिवीजन किया जाएगा, और साथ में क्या चलता रहेगा, आपका टेस्ट और उसका एनालिसिस। ठीक। और आप बोलोगे कि 2 संस्थाओं का करा दो, तो मैं कराऊंगी, लेकिन शर्त एक है, मैं आपको किसी एक संस्था का पूरा एनालिसिस लिख कर दूंगी, लेकिन अगर मैं दूसरी संस्था का टेस्ट सीरीज कराऊंगी उसका एनालिसिस मैं नहीं दूंगी। अगर आपको टेस्ट करना होगा तो आप बताना, मैं करवा दूंगी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, लेकिन सॉरी, एनालिसिस आपको खुद ही करना होगा। ठीक। लेकिन एक पूरे सेट का एनालिसिस आपको मिल जाएगा मेरी तरफ से। तो ये एक महीने के अंदर हम करेंगे। ठीक। अब बचेंगे जो 6 दिन, उसमें क्या करना है आपको, मेरी बात मानिएगा तो सारे क्लास छोड़ के अब इन 6 दिनों में, 6 दिन तो रहेंगे नहीं, 6 तारीख को तो एग्जाम ही है, 5 को आपको जाना ही होगा, आपका सेंटर कहाँ रहेगा वहां पे। कितने दिन बचेंगे, 4 दिन, 4 दिन बचेंगे। और मेरी बात मानिएगा तो एक दिन पहले ही अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा। ठीक। एक दिन पहले ही जाना सही रहता है। तो आपके पास बचेंगे 4 दिन, और उन 4 दिनों में ना आप मोबाइल से पढ़ने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपना नोट्स रिवीजन करिए। आपके पास 4 दिन रहेंगे, आपने उस नोट्स का 4 से 5 बार रिवीजन ऑलरेडी कर रखा है। 4 दिनों में आप उसको एक बार और सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है, एक बार नहीं कई बार पढ़ लिया है। तो इसलिए आपको मैं यही सलाह दूंगी कि वो 4 दिन आप खुद से पढ़ना, अपने नोट्स पढ़ना, कहीं कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ना। तो आपको ये समझ आ गया। आपको 1 जुलाई से पूरी प्रॉपर क्लास मिलेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने मेरे बताए अकॉर्डिंग चला ना, आपका प्री नहीं रुकेगा। और आपके पास ना प्री होने के बाद हर सब्जेक्ट के जो मेजर सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसके 30 क्वेश्चन आंसर भी आपके पास होंगे। तो ये स्ट्रेटजी आप जरूर फॉलो करना। मैं कहूंगी कि आप एक बार मेरे पे भरोसा करके आप अपना जरूर करना। तो देखिए, एक बार मैं सही से फिर से बता दूं, ब्रीफ में, शॉर्ट फॉर्म में। पीसीएस 2026 का है। ठीक। 5 मंथ है। ठीक। इनको पढ़ना कैसे, 2 मंथ, 1 मंथ, और यहाँ 1 मंथ, यानी कि ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त। इसमें क्या क्या करना है, यहाँ पे हम 2 सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक। उसके बाद बचेंगे हमारे पास 3 मंथ। यहाँ पे एक चलता रहेगा आपका घटना चक्र। ठीक। यहाँ पे 3 महीने को हमने तोड़ा है 3 भागों में। कौन कौन सा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सितंबर में हम लोग क्या क्या करेंगे, 15 दिन में 2 सब्जेक्ट, 15 दिन में 2 सब्जेक्ट।
साथ। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम 15 दिन में 2 सब्जेक्ट यहाँ, 15 दिन में 2 सब्जेक्ट यहाँ करेंगे। साथ में अक्टूबर के महीने से टेस्ट सीरीज भी चालू हो जाएगी, प्लस टेस्ट। नवंबर के महीने में और यहाँ आपको कुछ और क्या मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा घटना चक्र और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये मिलेगा। फिर नवंबर के महीने में हम सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। साथ में हम नवंबर के महीने में क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उसके पहले आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते रहना, ये नहीं कि बैठे रहें और ये पढ़े ही ना करंट अफेयर्स, बिल्कुल आप पढ़ते रहना। मैं नवंबर के महीने में आपको शॉर्ट फॉर्म में उसको पढ़ाऊंगी ताकि आपका लास्ट में रिवीजन हो जाए, लेकिन आप उसको पढ़ते रहना पहले से ही। क्यों? क्योंकि भाई 30-35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, इसलिए इसको लास्ट के समय के लिए छोड़ना नहीं है। मैं आपको लास्ट में इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे ये इतना भरोसा रहेगा कि आप लोग पढ़े होंगे खुद से। मैं आपको लास्ट में रिवीजन करवाऊंगी करंट अफेयर्स का, और 1 महीने में हम रिवीजन कर लेंगे। इसीलिए आप लोग करंट अफेयर्स को पढ़ते रहना, ये हमारा पूरा प्लान है। मेरा मानना ये है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस बार तैयारी मेरे साथ करिए और इस पूरी स्ट्रेटजी के साथ करिए। आपका प्री कोई नहीं रोक सकता है सिवा आपके, और आप भी मत रुकने देना। बार बार पेपर देने में टेंशन होती है ना, ताने मिलते हैं ना, उन तानों को याद कर लेना एक बार कि इस बार फिर से ताने नहीं चाहिए, इस बार रिजल्ट चाहिए। तो आप अपने साथ भी ईमानदारी रखना, ठीक? ईमानदारी अपने साथ होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे हम पूरे सब्जेक्ट को कई बार रिवीजन कर लेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़िए। आपको 1 जुलाई से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे पूरी क्लास अच्छे से मिल जाएगी। ये क्लास आपको आज इसलिए मिल रही है कि आज से आप अपना प्लान बना के रख लें। और सुनिए, मैं आपको कितने घंटे पढ़ा रही हूँ, 4 से 5 घंटे, लेकिन उससे तो आपका काम होने वाला नहीं है। अब इन 5 महीनों में आज से ही आप एक टाइम टेबल बना लो, एक पेज पे लिख लो 6 दिसंबर को है मेरा पेपर, और इसको फॉलो करने के लिए इस स्टेप को मुझे पार करना है। वो कैसे करना है, कितने समय में आप कर सकते हो, कितने घंटे पढ़ना है आपको, ये डिसाइड करके रख लो, ठीक? जो कई बार प्री दे चुके हैं उनको तो अंदाजा पूरा होगा प्री का। जो नहीं दिए हैं उनसे मैं ये कहूंगी कि आपको मैं प्री और मेंस दोनों का पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ प्री और मेंस आप दोनों पढ़िए। और साथ में जब आप घर पे पढ़िएगा, घर पे भी आपको 6 घंटे तो पढ़नी है। मान लीजिए 5 घंटे की आपको क्लास मिली, लेकिन 6 घंटे आपको खुद से अपने पे देना है। उन 6 घंटों में आप क्या करें, उन 6 घंटों में पूरे 4 घंटे आप प्री को ही दो, प्री को ही दो, मतलब प्री ही पढ़ो, प्री के लिए ही पढ़ो। 2 घंटे आप मेंस के लिए पढ़ो। इससे क्या होगा, आपको जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, जो फैक्ट के क्वेश्चन आएंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाय बाय।